नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और हम देख रहे हैं जूनियर टेट के लिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल की क्लासेस। आज हमारी ये 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण। कल इस टॉपिक से हमारा जो है, इस चैप्टर से हमारी एक क्लास हुई थी जिसमें हम लोग पढ़े थे अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं, भूमध्य रेखाएं क्या होती हैं। आज हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है और मानक समय रेखा क्या होती है। और हम लोग देखेंगे कि भारत में जो मानक समय रेखा है वो कहाँ कहाँ से होके जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है देशांतर रेखाएं। तो जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था कि पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण करने के लिए हम दो प्रकार की रेखाओं को मानते हैं। कितनी प्रकार की रेखाओं को मानते हैं? दो प्रकार की रेखाओं को। एक होती है हमारी क्षैतिज रेखाएं और दूसरी होती है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। एक हमारी होती है क्षैतिज रेखाएं, दूसरी हमारी होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्षैतिज रेखाओं में हमने बताया था कि एक होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री की क्षैतिज रेखा, जिसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। और इसी प्रकार से ऊपर की ओर और नीचे की ओर 1-1 डिग्री पर जो है वो रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो इसी के साथ जो है एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी होती है। अगर इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर स्थानों के निर्धारण के लिए दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, एक क्षैतिज रेखाएं और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जबकि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसे हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है यहाँ तक? तो देशांतर रेखा क्या होती है? तो प्रधान यामोत्तर रेखा जो है ये हमारी क्या है? जैसे हमने बताया था कि अक्षांश रेखाओं में हम जो है बीच वाली रेखा को आधार रेखा मान लेते हैं और 1-1 डिग्री पर हम बिंदु रखकर जो है उसे मिलाते जाते हैं तो हमारी बन जाती है अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा में भी क्या है कि हम एक रेखा को मान लेते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा। जो एक रेखा को क्या मान लेंगे? 0 डिग्री की देशांतर रेखा, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, और इसे हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, या इसे बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। इसे हम यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। देशांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाओं को हम यामोत्तर रेखाएं भी बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री के देशांतर रेखाएं होती हैं उसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। अब ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, इसी को हम आधार मानकर कोणीय दूरी के बराबर हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचते जाते हैं, तो ये हमारी बन जाती हैं देशांतर रेखाएं। 1 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे, दूसरी डिग्री पर 2 डिग्री पर एक रेखा, 3 डिग्री पर एक रेखा, 4 डिग्री पे एक रेखा। इस प्रकार से हम जो है 1-1 डिग्री पे जो है अगर ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचते जाएं तो जो हमारी रेखाएं बनती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये हमारी होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है। अब ये जैसे कि हमने बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक वृत्त का निर्माण करती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो वृत्त का निर्माण करती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाएं किसका निर्माण करती हैं? देशांतर रेखाएं जो हैं वो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार से जो है अक्षांश रेखाएं एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से आके मिल जाती हैं, अर्थात पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से मिलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर कहाँ पर समाप्त हो जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एक अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है। अगर हम देखें कि हमने अक्षांश रेखाओं में हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वो लगभग सभी जगह बराबर होती है। लगभग सभी जगह क्या होती है? बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं की दूरी हमने बताया था लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। लगभग दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री के अंतर पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर लगभग होती है। हमने बताया था कि लगभग यहाँ पे क्या होती है? जो
भूमध्य रेखा पर यहाँ पे कम होती है, जबकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं कि इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो सामान्यतः लगभग जो है वो 111 किलोमीटर की ही होती है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं होता। जैसे भूमध्य रेखा पर 110.6 होती हैं, जबकि जो हमारे ध्रुवों पर होता है उनकी दूरी लगभग 111.7 किलोमीटर होती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके बीच की दूरी जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अक्ष के पास अर्थात भूमध्य रेखा के पास इनके बीच की दूरी जो है वो अधिकतम होती है। अक्ष के पास या भूमध्य रेखा के पास दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं, सॉरी, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और ध्रुवों पर ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, अर्थात इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अर्थात इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो याद रखेंगे, भूमध्य पर अर्थात भूमध्य रेखा पर जो इनकी दूरी होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। लगभग कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। जबकि ध्रुवों पर जो है इनकी दूरी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, कितनी, 0 किलोमीटर। क्योंकि ये ध्रुवों पर क्या होंगी, एक दूसरे से मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एकदम शून्य हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बताया। जो 0 डिग्री की रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखा। ठीक, यामोत्तर रेखाएं जो हैं समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए जो 0 डिग्री की रेखा होती है जिसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ये जो है इसको कहाँ से खींचा गया है या कहाँ से माना गया है, इसे माना गया है इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से। इंग्लैंड के कहाँ से, ग्रीनविच, इंग्लैंड में एक ग्रीनविच वेधशाला है, और इस रेखा को जो है वहीं से माना गया है कि ये जो रेखा है ये कहाँ से होके जाती है, ग्रीनविच वेधशाला से होके जाती है। और इसी से हम पूरे देश में समय के एक रूपता के लिए जो है, इसी को हम बोलते हैं मानक समय रेखा। इसी को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जैसी को बोलते हैं GMT। ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो पूरे देश में एक समय निर्धारण के लिए जो है, इस समय में एक रूपता बनी रहे, इसलिए हम 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसे हम क्या मान लेते हैं, ग्रीनविच रेखा मान लेते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, GMT बोलते हैं, अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम या मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे हम, अब देखिए यहाँ पे जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, हमने बताया था कि ऊपर की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, और दाईं ओर होती है पूरब, और बाएं को हम कहते हैं पश्चिम। तो जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। बाईं ओर के जो गोलार्ध होता है इसे हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और जो दाईं ओर का गोलार्ध होता है इसे हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, तो ये हमारे हो गए ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये 8 देशों से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए कि GMT कितने देशों से होकर गुजरता है, तो GMT जो है 8 देशों से गुजरता है। कितने देशों से गुजरता है, 8 देशों से होकर गुजरता है। ठीक, इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं। इसे याद करने के लिए क्या याद कर सकते हैं, हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, ट्रिक है हमारा तुम फंस गए बबलू। क्या है हमारा ट्रिक, हमारा तुम फंस गए बबलू। देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे, ट्रिक हमारा क्या है, GMT रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, GMT रेखा जो है वो 8 देशों से होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है, तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए बबलू। टी फार टी फार टी फार हो जाएगा हमारा टोगो, टी फार हमारा क्या हो जाएगा, टोगो। यू फार हो जाएगा यूके, यू फार क्या हो जाएगा, यूके। एम फार हमारा हो जाएगा माली, एम फार क्या हो जाएगा, माली। और एफ फार हमारा हो जाएगा फ्रांस, एफ फार क्या हो गया, फ्रांस। ए फार अल्जीरिया, ए फार अल्जीरिया। और एस फार हमारा क्या हो जाएगा, एस फार हो जाएगा स्पेन।
और यहाँ पे तुम फंस गए बबलू, गए में जो हमारा जी है ये हो जाएगा, जी हमारा हो जाएगा घाना, और बबलू में बी हमारा हो जाएगा बुर्किना फासो। क्या हो जाएगा? बुर्किना फासो। तो कैसे याद रखेंगे कि जीएमटी रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? जीएमटी रेखा जो हमारी ग्रीनविच समय रेखा है वो 8 देशों से होकर गुजरती है। ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक है हमारा तुम फंस गए बबलू, तुम फंस गए बबलू। टी फॉर टोगो, यू फॉर यूके, एम फॉर माली, एफ फॉर फ्रांस, और ए फॉर अल्जीरिया, एस फॉर स्पेन, जी फॉर घाना, और बी फॉर बुर्किना फासो। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि जो हमारी ग्रीनविच समय रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? 8 देशों से होकर गुजरती है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको याद कर लेंगे। ठीक, अगर हम महाद्वीप की बात करें कि जो हमारी मध्याह्न रेखा है, जो हमारी ये हमारी जो है ग्रीनविच रेखा है, ये कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूरोप, अफ्रीका, और अंटार्कटिका। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारे हो गए ग्रीनविच समय रेखा, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। ठीक, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा यहाँ पे हमने बताया था कि एक एक डिग्री को हम मानकर जो है ग्रीन यामो सॉरी देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा को खींचते हैं। तो एक होती है हमारी 0 डिग्री की रेखा जिसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक, ऐसे ही जो है 0 डिग्री के ठीक पीछे ये हमारी क्या है? ये हमारी है 0 डिग्री की रेखा है। इसके ठीक पीछे जो रेखा होगी वो हमारी होती है 180 डिग्री की रेखा। वो हमारी क्या होती है? 180 डिग्री की यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखा, और इसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय, इसे हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, तो हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को भी देखेंगे। क्या होता है कि जो 0 डिग्री की यामोत्तर रेखा है या 0 डिग्री की जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, मान लीजिए हमारी 0 डिग्री की रेखा है। अगर 0 डिग्री पे समय हो रहा है 12 AM, कितना हो रहा है? 12 AM हो रहा है। तो अगर हम 0 डिग्री से दाईं ओर जाते हैं अर्थात पूर्व की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे समय क्या होगा? समय हमारा जो है वो बढ़ेगा। समय हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि हम 0 डिग्री से जो है पश्चिम की दिशा में जाते हैं तो समय हमारा क्या होगा? समय हमारा जो है वो कम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पूर्व दिशा में जाने पर अर्थात जो हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा है इससे अगर हम पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो समय बढ़ जाएगा, और अगर हम पश्चिमी में जाते हैं तो समय घट जाएगा। कैसे घटेगा? कितना घटेगा? तो देखिए, पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगर पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। अगर हम बात करें कि 1 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमेगी, अगर 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में पृथ्वी घूमेगी 360/24। इसका मतलब है 15 डिग्री घूमेगी। पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये हमारी है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, ये हमारी क्या है? 0 डिग्री की देशांतर रेखा। तो अगर हम 15 डिग्री की देशांतर रेखा पे जाएंगे, अगर 15 डिग्री की देशांतर रेखा पे जाएंगे, तो अगर 0 डिग्री पे बज रहा है 12, तो 15 डिग्री पे कितना समय होगा? 1 घंटे आगे होगा, अर्थात 1 बजेगा। कितना बजेगा? 1 बजेगा। और यही अगर हम 15 डिग्री पश्चिम की दिशा में जाएं अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में जाएं, तो वहां पे समय हमने क्या बताया कि वहां पे समय क्या होगा? कम हो जाएगा, अर्थात 1 घंटे कम हो जाएगा। कितना हो रहा है? 15 डिग्री पे 1 घंटे जो है कम हो रहा है, या 15 डिग्री पे 1 घंटे बढ़ रहा है। इसका मतलब है अगर हम 15 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो एक एक घंटा हमारा क्या होगा? समय आगे होगा। और अगर हम 15 डिग्री जो है पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो 1 घंटे हमारा समय जो है पीछे होगा। तो यहाँ पे बजेगा 11 PM। ठीक, 11 PM के बाद 12 AM आता है, फिर 1 AM आता है। ठीक है यहाँ तक।
ऐसे ही हम 15-15 डिग्री पर आगे बढ़ते जाएं तो समय हमारा एक एक घंटे जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक। हमारे अगर भारत का अगर मानक समय देखें, हमारे भारत का अगर देखें समय जो है, तो वो जीएमटी से जो है वो 5.5 घंटा आगे है। कितने घंटा आगे है? 5.5 घंटे आगे है। हमारे भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत की जो समय रेखा है वो 0 डिग्री से कितने अंश आगे है? वो हमारा है 82.5 डिग्री। ठीक। अगर ये मान लेते हैं कि हमारी है ये 0 डिग्री की रेखा, ये हमारी है 0 डिग्री की रेखा, तो भारत हमारा कहाँ है? भारत हमारा है 82.5 डिग्री पे। ठीक। तो अगर हम इस तरीके से निकालेंगे कि अगर हमने बताया कि 1 घंटे में 15 डिग्री जाता है, 1 घंटे में 15 डिग्री जाता है, तो अगर 15 डिग्री पे समय में जो परिवर्तन होता है वो 1 घंटे का होता है, अर्थात 60 मिनट का होता है। तो 1 डिग्री में जो समय परिवर्तन होगा, 1 डिग्री में जो समय परिवर्तन होगा वो 60/15 अर्थात 15 चौको 60, 4 मिनट का होगा। इसका मतलब है अगर हम 0 डिग्री से 1 डिग्री आगे की ओर जाते हैं तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा, और अगर हम 1 डिग्री पीछे की ओर आते हैं तो 4 मिनट समय घट जाएगा। तो भारत जो है वो 0 डिग्री से 82 अंश पूर्व की ओर है। 82 अंश किधर है? 82.5 डिग्री क्या है? पूर्व की ओर है। तो इसका मतलब यहाँ पे समय जुड़ेगा। कितना समय जुड़ेगा? तो अगर 1 डिग्री पे 4 मिनट है, 1 डिग्री पे 4 मिनट है, तो 82 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, 82.5 डिग्री को क्या लिखेंगे? 82 डिग्री और हाफ डिग्री, तो कितने मिनट हो जाएगा? तो 82 × 4 प्लस 1/2 × 4। ठीक। तो इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, प्लस यहाँ से आएगा 2, आ जाएगा 330 मिनट। कितना आ जाएगा? 330 मिनट। इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, आएगा 6×5 = 30 और 6×5 = 30। 5.5 का मतलब है कि 5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट। इसका मतलब है कि जो हमारा भारत है वो 0 डिग्री या जीएमटी से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक। आपको ये कैलकुलेशन जो है वो अगर समझ में ना आए तो जब मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम ये कैलकुलेशन देख लेंगे कि कैसे जो है हम डिग्री और समय में संबंध बनाते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने बता दिया कि जो हमारी जीएम भारत की जो समय है, भारत का जो समय है वो जीएमटी से कितने घंटे आगे है? जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। क्या देखेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। हमने बताया कि जो 0 डिग्री की रेखा है इसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, और इसी को हम बोलते हैं जीएमटी रेखा। क्या बोलते हैं? जीएमटी, अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री के ठीक पीछे जो है 180 अंश की रेखा है। 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री की देशांतर रेखा है, और इसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को दुनिया में जो है डेट में जो है समान परिवर्तन रहे किसी भी देश में। जैसे यहाँ पे देखें, ये मैप हमारा जो है इसमें 180 डिग्री की ये तिथि रेखा है या देशांतर रेखा है। चूंकि देशांतर रेखाएं सीधी होती हैं, लेकिन जो तिथि रेखा को है अगर हम ध्यान दें तो तिथि रेखा को जो है बीच बीच में कहीं पर मोड़ा गया है अपनी सुविधा के अनुसार। एक देश में एक ही दिनांक हो, एक ही तिथि हो, इसलिए जगह जगह पे ये जो हमारी देशांतर रेखा 180 डिग्री की, इसको सुविधा अनुसार मोड़ दिया गया है। ठीक है। तो ये हमारी जो रेखा है इसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो ये हमारा है पश्चिमी गोलार्ध, ये हमारा है पूर्वी गोलार्ध। अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व दिशा में जाते हैं, ये हमारी दिशा पूर्व है लेकिन है गोलार्ध कौन सा? पश्चिमी। अगर हम पूर्व दिशा में पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, पूर्व दिशा में हम पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, तो एक दिन जो है क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक दिन जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हम पूर्व देशांतर में आते हैं, अर्थात पूर्वी गोलार्ध में आते हैं,
तो ये क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है शनिवार को, कोई व्यक्ति जो है वो शनिवार को देशांतर जो हमारी 180 डिग्री है, जो तिथि रेखा है उसके दाईं ओर है, उसके दाईं ओर है, और वह दाईं ओर से अगर बाईं ओर आता है अर्थात पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो पूर्वी गोलार्ध में कौन सा दिन होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगा रविवार का दिन। तो याद रखेंगे कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या है, अगर पश्चिमी गोलार्ध में 19 तारीख है तो पूर्वी गोलार्ध में कितनी तारीख होगी, 20 तारीख होगी। अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन हम माइनस कर देते हैं, पूर्वी गोलार्ध में हम एक दिन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इस प्रकार से हम तिथि जो है वो निकालते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये निर्धारित करती है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिमी गोलार्ध में कौन सा दिन होगा और पूर्वी गोलार्ध में कौन सा दिन होगा। ठीक, हमने बताया है कि एक ये जो रेखा है इसको सीधी न बनाकर कहीं कहीं पे मोड़ा गया है, ताकि जो है एक देश में जो है एक ही तिथि जो है वो बनी रहे और उसके हम अंतर से बच जाएं। यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी आती है मानक समय रेखा। क्या आती है, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्या होती है कि हमने बताया कि जो है किसी भी पृथ्वी पर अगर देखें तो किसी किसी देश का जो अक्षांशी या देशांतरी विस्तार है वो जो है वो काफी अधिक है, जिसके कारण अगर हम इसके समय में परिवर्तन देखें तो हमने बताया कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से दूर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका जो समय है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा, और अगर हम बाईं ओर जाएंगे तो समय घट जाता है। तो मान लीजिए कोई देश जो है वो 0 डिग्री के दाईं ओर है, तो यहाँ पे अगर कोई डिग्री है मान लीजिए 10 डिग्री और यहाँ पे है आपकी 30 डिग्री, तो यहाँ पे समय कुछ और होगा, यहाँ पे समय कुछ और होगा। इसलिए हम किसी भी देश में अधिक समय से बचने के लिए, जो समय में अंतर से बचने के लिए जो है एक हम मानक समय बनाते हैं जो कि उस देश में समय का निर्धारण करता है। तो मानक समय क्या है, किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक देशांतर रेखा है, जिसके द्वारा हम स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं और इसी समय को हम पूरे देश में लागू करते हैं। ये जो है अगर देश का विस्तार जो है वो अधिक है तो कुछ देश जो है वो अपने लिए जो है अधिक मानक समय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम रूस की बात करें तो रूस का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, इसलिए रूस जो है वो अपने यहाँ 11 मानक समय का इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार से अमेरिका भी जो है वो अपने देश में 9 मानक समय का इस्तेमाल करता है। सबसे ज़्यादा जो मानक समय है वो है फ्रांस में। कितने मानक समय है, 12। तो ये याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो मानक समय का इंतजार कर मतलब मानक समय का इस्तेमाल करता है वो कौन करता है, फ्रांस करता है। फ्रांस में कितने मानक समय है, फ्रांस में 12 मानक समय है। अगर हम भारतीय मानक समय की बात करें, अगर हम भारतीय मानक समय की बात करें तो हमने बताया कि भारतीय मानक समय जो है वो क्या है, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। भारत की जो मानक समय रेखा को हम मानते हैं वो हम मानते हैं ये रेखा जो कि मिर्जापुर जिले से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, भारत की जो मानक समय के रेखा को मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर जाने वाली रेखा को मानते हैं, जो कि है 82.5 डिग्री की रेखा। कितनी है, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है। कहाँ से होके जाती है, ये होके जाती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होके जाती है। ठीक है, और ये कितने राज्यों से होके जाती है, अगर हम बात करें तो जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है इसे हम बोलते हैं आई एस टी रेखा, इंडियन, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी की जो रेखा है वो कितने राज्यों से होके जाती है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो वो 5 राज्यों से होके जाती है। कितने राज्यों से होके जाती है, 5 राज्यों से। पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा हमारा आंध्र प्रदेश। तो आईएसटी जो है भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होके जाती है, 5 राज्यों से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हमारा होता है छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। इसके बाद हमारा आ जाता है उड़ीसा, और फिर एक राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आईएसटी या भारतीय मानक समय जो है वो 5 राज्यों से होकर जाती है। और ये रेखा जो है, इसका जो हम बिंदु मानते हैं, ये कहाँ से होकर जाती है? 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा कहाँ से होकर जाती है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होके जाती है। तो ये हमारी हो गई भारतीय समय रेखा। इसी के अनुसार हम अपने देश का समय निर्धारण करते हैं। अगर आईएसटी ना हो या भारतीय मानक समय ना हो तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। लगभग में 30 डिग्री का अंतर है। और हमने बताया कि 15 डिग्री में जो है 1 घंटे का अंतर होता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे और अरुणाचल प्रदेश में अगर हम समय की बात करें तो कितने घंटे का अंतर आएगा? 2 घंटे का अंतर आएगा। 2 घंटे का अंतर का मतलब है कि अगर यहाँ पे 8 बज रहा है तो यहाँ पे कितने बजेंगे? 6 बजेंगे। ठीक है। इसलिए जो है समय में एक रूपता बनी रहे, इसलिए पूरे देश में एक समय को निर्धारित करने के लिए हम बनाते हैं मानक समय रेखा। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है? 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होके जाती है। और कितने राज्यों से होके जाती है? 5 राज्यों से होके जाती है। ठीक है। यहाँ तक तो हमने बताया आपको कि इसमें कुछ पॉइंट याद कर लेंगे, और जो कि याद करने लायक है कि पश्चिमी देशांतर अगर यहाँ पे बात करें हम कि ये 0 डिग्री की रेखा है, तो 0 डिग्री की दाईं ओर की जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर की रेखाएं। और 0 डिग्री की जो बाईं ओर की रेखा होती है इसे हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर की रेखा। जबकि जो 180 डिग्री की रेखा होती है उसके दाईं ओर की जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर की रेखाएं। और जो बाईं ओर की रेखाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर की रेखाएं। क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, इसलिए अगर हम 0 डिग्री के सामने से देखेंगे तो जो दाईं ओर की रेखाएं होंगी वो पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी और बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर होंगी। और अगर हम यही पृथ्वी को 180 डिग्री से देखें तो जो दाईं ओर की रेखाएं होंगी वो पश्चिमी देशांतर की रेखाएं होंगी, जबकि बाईं ओर की रेखाएं क्या होंगी? पूर्वी देशांतर की रेखाएं होंगी। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखेंगे कि 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, यहाँ पे देखें मैप में, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा ये हमारी क्या है? प्रधान यामोत्तर रेखा। ये हमारी क्या है? प्रधान यामोत्तर रेखा, या यही हमारी जीएमटी रेखा। क्या है? जीएमटी रेखा है। तो जीएमटी रेखा जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को कहाँ कहाँ पे काटती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को कहाँ कहाँ पे काटती है? तो जो 0 डिग्री की या जीएमटी रेखा है वो भूमध्य रेखा को काटती है गिनी की खाड़ी में। कहाँ काटती है? गिनी की खाड़ी में। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है गिनी की खाड़ी। ये हमारा है गिनी की खाड़ी। ये हमारा एरिया क्या है? गिनी की खाड़ी है। तो जो हमारी जीएमटी है और जो हमारी भूमध्य रेखा है ये एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेदित करती हैं? गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेदित करती है। और हमारी ये है कि हमारी कौन सी रेखा है? ये हमारी है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री की रेखा। और 0 डिग्री की देशांतर रेखा, ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? ये एक दूसरे को काटती हैं अल्जीरिया में। कहाँ पे काटती हैं? अल्जीरिया में। पॉइंट याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कि 0 डिग्री की रेखा और हमारी जो है कर्क रेखा वो एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेदित करती हैं? तो अल्जीरिया, अल्जीरिया देश में प्रतिच्छेदित करती हैं। हमारी जो भूमध्य रेखा है और जो हमारी जीएमटी है ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं? तो गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटती हैं। और मकर रेखा और जो हमारी ये जीएमटी है ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? तो ये हमारा एक सागर है, इसे हम बोलते हैं अटलांटिक सागर। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अटलांटिक सागर। तो मकर रेखा और जीएमटी एक दूसरे को अटलांटिक सागर में प्रतिच्छेदित करती हैं। आर्कटिक सर्कल हमने एक बताया था, आर्कटिक वृत्त भी बताया था, जो कि 66.5 डिग्री की रेखा होती है। ये जीएमटी को कहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है? तो ये हमारा यहाँ पे एक सागर है, इसे हम बोलते हैं नॉर्वेजियन सागर। क्या बोलते हैं? नॉर्वेजियन सागर। जबकि अंटार्कटिका जो है, जो हमारा अंटार्कटिक रेखा है
ये जीएमटी को कहाँ पे विभाजित करती है? ये करती है हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप पे। कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, तो हमने क्या बताया कि जो भूमध्य रेखा है जीएमटी को कहाँ पे विभाजित करती है, कहाँ पे काटती है? गिनी की खाड़ी में। कर्क रेखा जो है वो जीएमटी को कहाँ पे काटती है? अल्जीरिया में। मकर रेखा जो है जीएमटी को कहाँ पे काटती है? अटलांटिक में। आर्कटिक वृत्त जो है वो जीएमटी को कहाँ पे काटता है? नॉर्वेजियन सागर में। और जो हमारा अंटार्कटिक वृत्त है ये जीएमटी को कहाँ पे काटता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया आज हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, जिसमें हमने पढ़ा अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, मानक समय रेखा क्या होती है, भारत की मानक समय रेखा क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखाएं। ये सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ चुके हैं। इससे जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से जो भी पीवाईक्यू में प्रश्न पूछे गए हैं उनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।